हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राकेश वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया कि जब आप अपने पीसी में फर्स्ट बार ईडीएस को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सेटिंग करना ज़रूरी होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के उसको देख लें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडीएस के टूल्स के बारे में। ईडीएस में बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन किन किन टूल्स पर ज़्यादा काम होता है, वह कौन कौन से टूल हैं जिनको हम अधिक यूज में लेते हैं। तो जो भाई जानते हैं वीडियो को इसी जगह से स्किप कर सकते हैं, और जो भाई वीडियो एडिटिंग में अभी नए हैं, सीख ही रहे हैं, वह भाई यह वीडियो ज़रूर देखें, तभी समझ में आएगा। तो चलिए, मैंने ईडीएस को ओपन करके रखा हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक फुटेज ले आता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 4 टूल हैं। तो फ्रेंड, होता क्या है कि जब कभी आप बीच से कोई फुटेज डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर लिया और इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो देख सकते हैं डिलीट तो हो गया, लेकिन ये दोनों जो क्लिप हैं इसके बीच में गैप ही रह गया है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट रिपल मोड है, यहाँ पे इसको जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर जब इसको डिलीट करेंगे तो देख सकते हैं कि दोनों क्लिप जो है आपस में जुड़ गई। ठीक है। अगर जो यहाँ पे आप टूल देख रहे हैं, ये वाला फर्स्ट वाला, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, भले ही यह सिलेक्ट है, सेट रिपल मोड जो है आपका भले ही सिलेक्ट है, लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तब डिलीट इसको करते हैं, तो आप देखते हैं तब भी यहाँ दोनों क्लिप के बीच में गैप ही रह गया। ठीक है। अब फ्रेंड, यहाँ पे आता है सेट ग्रुप टूल। मान लीजिए मुझे ऑडियो और वीडियो को अलग करना है। अभी देख रहे हैं साथ में है, अभी तो यहाँ टूल सिलेक्ट है, लेकिन जब आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑडियो आपका अलग हो गया है और वीडियो अलग हो गया है। अब ऑडियो को भी आप डिलीट कर सकते हैं अलग से, और वीडियो को भी आप अलग से डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका टूल आता है ये वाला क्रिएट न्यू सीक्वेंस टूल। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया सीक्वेंस बन कर के आ जाएगा। जितनी बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उतने सीक्वेंस नए बनते चले जाएंगे। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं कि मैंने जितनी बार यहाँ पे क्लिक किया उतने सीक्वेंस बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे आता है ओपन प्रोजेक्ट टूल, जो यहाँ पे एरो है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे है ओपन प्रोजेक्ट, इंपोर्ट सीक्वेंस, इंपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। अगर आप यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट करते हैं इस प्रकार से, तो जो आप यहाँ पे टाइमलाइन पे काम किए रहेंगे वहाँ हट करके जो प्रोजेक्ट यहाँ ले आएंगे वही रहेगा, बाकी जो आप काम किए रहेंगे वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। और अगर आप इंपोर्ट सीक्वेंस करते हैं तो यहाँ से जो है आप जो प्रोजेक्ट ले आएंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोजेक्ट आपको दिखाने के लिए ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो आप टाइमलाइन पे काम किए थे वहाँ 1 सीक्वेंस पे है और यहाँ उसके बगल में आ गया। ठीक है। इंपोर्ट प्रोजेक्ट, अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को आप कर सकते हैं। अब अगला टूल आपका आता है सेव प्रोजेक्ट। यहाँ जो एरो का निशान है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट है, सेव इज है, सेव इज टेम्पलेट है, यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग है। अगर जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से चेंज करंट सेटिंग है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आपका अगला टूल आता है
कट का। यहाँ से जब आप जो कैंची का निशान है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आप फुटेज सिलेक्ट किए रहेंगे तो वहाँ कट होकर डिलीट हो जाएगा। ठीक, यहाँ कट भी करता है और डिलीट भी कर देता है। और इसके बाद आपका अगला टूल आता है कॉपी। अब फ्रेंड मान लीजिए इस फुटेज को आप कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे है पेस्ट। अगर यहाँ पे इस वाले टूल पे आप क्लिक करेंगे तो यह पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगला टूल आ रहा है रिप्लेस क्लिप का। जब टाइमलाइन पे फुटेज नहीं रहेंगे तब यह काम करेगा। अब अगला टूल है यहाँ पे डिलीट। डिलीट को आप जानते ही हैं, जब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो यह डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं डिलीट हो गया। और यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर से आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडो है, यहाँ भी जब आप क्लिक करेंगे तो यह फिर से गायब हो जाएगा। और यहाँ पे जब फिर से आप क्लिक कर देंगे तो यह फिर से आ जाएगा। ठीक है। अब अगला टूल आपका आता है एडिट कट पॉइंट। तो मान लीजिए आप इस वीडियो को यहाँ से कट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से कट हो जाएगा। देख सकते हैं कट हो गया। यहाँ पे आपको कट करना है, फिर आपको क्लिक कर देना है, कट हो गया। फिर ये देखो कट होता चला गया। ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे अगला टूल आपका आता है क्रिएट टाइटल। मैंने इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। टाइटल प्रोजेक्ट खुद से कैसे बनाते हैं, उसमें टाइटल में कलर कैसे देते हैं, हाँ सब कुछ, बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, अगर ये सब जानना है तो उस वीडियो को आप जा कर के देख लीजिए। अब यहाँ पे आता है टेंगल विको। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है शो हो रही है। इसकी भी मैंने वीडियो पहले ही बना करके चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। अब इसके बाद आता है अगला टूल रेंडर। तो इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे इस वाले टूल पे तो आप देख सकते हैं विन का जो विंडो था वह गायब हो गया। फिर से अगर आप इस पर जो है क्लिक करेंगे तो वह पुनः से आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो मिक्सर। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे कोई ऑडियो नहीं रखा हूँ तो यह काम नहीं कर रहा है। नहीं तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर है, यहाँ से आवाज़ को बढ़ा घटा सकते हैं और यहाँ से अपने ऑडियो में जो आवाज़ रहेगी उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब टूल आता है लास्ट वाला। इसके एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 ऑप्शन है, इफेक्ट, इंफॉर्मेशन, मार्कर। ठीक है। यहाँ पे शो ऑल, हाइड ऑल। अगर आपका विंडो गायब हो जाता है कोई भी तो आप शो ऑल पर करेंगे तो आपका विंडो आ जाएगा, चाहे विन हो चाहे जो हो। जैसे मान लीजिए मैं हाइड ऑल पर करता हूँ तो देख सकते हैं बिन वाला विंडो गायब हो गया। अब फिर से शो ऑल पे करते हैं तो यह फिर से आ गया। अब फ्रेंड यहाँ पे आता है सेट इन, सेट आउट। ठीक है। यहाँ से आप इन आउट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस वीडियो को यहाँ से यहाँ तक ही रेंडर करना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मान लीजिए सेट आउट है, यहाँ पे सेट इन है। जब इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे वो आ गया। अब मान लीजिए हमें यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो सेट आउट आप जब कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक यह सिलेक्ट हो गया। अगर अब आप रेंडर करेंगे तो जितना यह सिलेक्ट है, जितना वीडियो यहाँ पे आप सिलेक्ट किए हैं उतना ही रेंडर होगा, बाकी भाग रेंडर नहीं होगा।
ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे आता है बिन। आप देख सकते हैं बिन में यहाँ पे देख सकते हैं एडिट क्लिप, या यहाँ से अपने बिन में ले आ सकते हैं, या तो फिर यहाँ जैसे यहाँ पे मेरा माउस है, अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तब भी यहाँ से भी आप कोई भी फुटेज बिन में ले आ सकते हैं। अब यहाँ पे है इफेक्ट। यहाँ पर EDS के भी इफेक्ट मिलेंगे और जो आप अलग से इफेक्ट इंस्टॉल किए रहेंगे वो भी आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में है इंफॉर्मेशन। इसको काफ़ी यूज में लिया जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फुटेज रखा हूँ और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसका लेआउटर शो हो रहा है। अगर यहाँ पे फुटेज नहीं रहेगा तो इन्फॉर्मेशन में कुछ भी शो नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं दो क्लिप के बीच में कोई इफेक्ट लगाता हूँ, इस प्रकार से, और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन में अब आप देखेंगे कि जो आप इफेक्ट लगाए हैं वही यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप काफ़ी चेंजेस इफेक्ट को कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको इफेक्ट में चेंजेस करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फुटेज को सिलेक्ट किए हैं, उसका लेआउटर शो हो रहा है, तो आप लेआउटर में जा करके, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, हाँ। कलर भी दे सकते हैं बैकग्राउंड में, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड लग गया, सॉफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी टूल मिलेंगे जिससे आप अपने फुटेज में चेंजेस ले आ सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत फंक्शन है। यहाँ पे सोर्स है, बैकग्राउंड है, काफ़ी है। मैं इसका वीडियो बना रखा हूँ, उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब यहाँ पे आता हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप, मैंने बताया ही है कि यहाँ से आप फुटेज को ले सकते हैं अपने बिन के अंदर। यहाँ से टाइटल क्रिएट होगा जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ठीक है, नीचे बताया यहाँ पे। और यहाँ पे आपका है, जैसे मान लीजिए कलर ब्रश लेना है, कलर मैट लेना है, क्विक टाइटलर, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको कलर मैट लेना है, तो इस प्रकार से यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। ओके कर देना है तो आप देख सकते हैं कि एक कलर मैट आपका बन गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी फुटेज बिन में रखे हैं, मान लीजिए मैं इसी सीक्वेंस को बताता हूँ। इसको आप जब आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कट जो है, यहाँ पे कैंची वाले निशान पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ कट हो करके डिलीट हो जाएगा, देख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगला टूल है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ C05 वाला फुटेज हमारा है, अगर इसको कॉपी पेस्ट करना है इसी बिन में ही, तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के जितने टूल हैं तो वो टूल बिन के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि मैंने कोई फुटेज लिया, यहाँ से मान लीजिए मैं B01 को लिया, तो इसको मैंने अब डायरेक्ट टाइम लाइन पे ले आना चाह रहे हैं, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जब ये वाला है एडिट टू टाइम लाइन, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यह ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप कि B01 वाला फुटेज जब आप यहाँ पे क्लिक किए, सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किए एडिट टू टाइम लाइन वाले टूल पे, तो यहाँ पे आ गया। जैसे मान लीजिए C05 को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी C05 भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से आप जा नहीं रहे हैं, डिलीट। यहाँ पर जब आप
क्लिक करेंगे तो जो आपका यहाँ पे फुटेज सिलेक्ट रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। देखो B01 को हम सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि यह डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप व्यू है, यहाँ से आप जो यहाँ पे फुटेज हैं आपके बिन के अंदर, इसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप इस प्रकार से काम करेगा। तो फ्रेंड जो मैंने टूल बताया यह काफ़ी EDS के अंदर यूज होते हैं और इसके काफ़ी शॉर्ट की भी होते हैं, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्दी बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें।